जब हिंदू भाई लोग किसी बड़े बुजुर्ग का पैर छूते हैं तो मुस्लिम भाई लोग हंसते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाई के कल्चर को समझना, हिंदू भाई को संस्कृति को समझना, हिंदू भाई को धर्म को समझना दिमाग से नहीं, दिमाग से परे जाना पड़ेगा और ये सबकी बस की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बड़ों के पैर छूना सिर्फ एक पुरानी रस्म है? क्या आपको लगता है कि पैर छूना सिर्फ इज्जत देने का एक तरीका है? तो रुकिए, आज मैं आपको वो गहरा सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा कि झुकने से इंसान छोटा होता है या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का मालिक बन जाता है? यह वो राज है जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप खुद को सच्चा भारतीय मानते हैं और अपने जड़ों से प्यार करते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें और दिमाग दोनों खोल देगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हमारा शरीर हार्ड मास का पुतला नहीं बल्कि एक चलता फिरता शक्ति का भंडार है। जैसे बिजली के तार में करंट बहता है वैसे ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति बहती है। हमारे शास्त्रों और पुराने ज्ञान के अनुसार इंसान का सिर उत्तर दिशा की तरह है जहां सबसे ज्यादा दिमागी ताकत होती है, और पैर दक्षिण दिशा की तरह है जहां से शक्ति जमीन की तरफ बहती है। जब हम झुककर अपने दोनों हाथों से किसी के दोनों पैर छूते हैं तो हम एक घेरा चक्र बना लेते हैं। विज्ञान कहता है कि शक्ति हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। जैसे ही हमारा हाथ उनके पैरों को छूते हैं और उनका हाथ हमारा सिर पर आता है तो उनके बरसों की कमाई हुई तपस्या, उनकी अच्छी सोच और उनकी बरकत एक लहर की तरह हमारे शरीर में उतर जाती है। यह सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, यह एक शक्ति का दान है जो एक बड़ा इंसान छोटे को देता है। क्या आप जानते हैं कि पैर छूने के भी तरीके होते हैं? पहला, सिर्फ झुककर घुटने छूना। दूसरा, बैठकर पूरे पैर छूना। और तीसरा, जमीन पर लेटकर झुकना, जिसमें इंसान अपना पूरा शरीर और अपना पूरा घमंड धरती पर रख देता है। जब हम पूरे मन से झुकते हैं तो हमारा अहंकार यानी हमारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। और याद रखिएगा, जिसका घमंड खत्म हो गया भगवान का वास उसी के अंदर होता है। जब आप किसी के पैर छूते हैं तो आप असल में उनके शरीर की अच्छी भावनाओं को अपने अंदर खींच रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी गलत या बुरे इंसान के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि उसकी बुरी सोच भी आप तक पहुंच सकती है। अब वो बात सुनिए जो किसी बाबा या पंडित ने आपको विस्तार से नहीं बताई होगी। हमारे पैरों के अंगूठे में वो नसें होती है जो सीधे हमारे दिमाग के बीच वाले हिस्से से जुड़ी होती है। जब हम अंगूठे को अपनी अंगुलियों से दबाकर छूते हैं तो एक दबाव बनता है। यह दबाव हमारे दिमाग को शांत करता है और सामने वाले के मन का धैर्य सब्र हमारे अंदर आने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि चरणों में स्वर्ग है। इसका मतलब यह नहीं कि मरने के बाद कहीं जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आपके ऊपर बड़ों की दुआओं का साया है तो आपकी दिमागी उलझने खत्म हो जाएंगी और आप इसी दुनिया में स्वर्ग जैसा सुख पाएंगे। आज की दुनिया में लोग हाथ मिलाना तो जानते हैं, गले मिलना भी जानते हैं, पर झुकना भूल गए हैं। लोग समझते हैं कि झुकने से वो छोटे हो जाएंगे, लेकिन मिसाल देखिए, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की तरफ झुकता है और जो खाली होता है वो अकड़ कर खड़ा रहता है। जैसे ऊंचाई पर रखे बर्तन से पानी पाइप के जरिए नीचे रखे घड़े में आता है, वैसे ही जो उम्र और तजुर्बे में हमसे ऊंचा है उसका ज्ञान नीचे झुकने वाले के पास अपने आप चला जाता है। अगर घड़ा ऊंचा रहेगा तो उसमें कभी पानी नहीं भर पाएगा। जो इंसान घमंड में अकड़ कर खड़ा रहता है वो ऊपर वाले की दया और बुजुर्गों के तजुर्बे से हमेशा खाली रहता है। मेरे भाइयों, पत्थर की मूरत के आगे झुकना तो आसान है क्योंकि वो आपको पलटकर डांटती नहीं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप अपने जीते जागते माता पिता के पैरों में झुकते हैं। वहाँ आपको अपने मैं को मारना पड़ता है, और जो इंसान अपने मैं को मार देता है ऊपर वाला उसे पूरी दुनिया की नजरों में सबसे ऊंचा उठा देता है। हाथ मिलाने से सिर्फ शरीर मिलता है, पर पैर छूने से दो आत्माएं जुड़ती हैं। जो अपने माँ बाप के पैरों में जन्नत पा गया उसे फिर दुनिया में किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने हर भाई तक पहुंचा दीजिए ताकि हमारी ये महान संस्कृति घर घर तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।